Hare Krishna Mataji, Mataji, we can start now. जी माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। नित्याय गौरांगा गौर हरि, नित्याय गौरांगा गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, अपराध क्षमा करो गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपत्कान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयत्पदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवाश्रमं श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवन सावधेतं सावधूतं परिजनसहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यां नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो ये मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष वद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति वर्वती निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक है गुरु और गौरांग की कृपा से हम उसको करेंगे, एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य योनि और पशु योनि में अंतर। हरे कृष्णा। तो इसमें सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियां हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रमाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है, इन योनियों में से 4 लाख योनियां मनुष्यों की हैं और 80 लाख योनियां अन्य योनियां हैं। भगवान श्री कृष्ण ये दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वह जानवर हो, सांप हो, मनुष्य हो या देवता हो या कुछ और हो, वह सभी वास्तव में उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण करती है। माँ के शरीरानुसार नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण पूरी तरह से हो जाता है तो वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे बिल्ली से, कुत्ते से अथवा मनुष्य से। पीढ़ियों का यही क्रम है। पिता बीज प्रदान करता है और वह 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर मां के गर्भ में जाता है और पहली रात को शरीर मटर के दाने के आकार में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में 9 छिद्र हैं जो विकसित होते हैं। 2 कान, 2 आंखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलद्वार। जीव यह शरीर अपने पूर्व कर्मों के आधार पर ही सुख भोगने के लिए या कष्ट पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु का यही क्रम है। इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनः जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब परिश्रम करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्र से मुक्त हो सके। मानव जीवन को तो यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु से उत्पन्न योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। जैसे ही हम श्री भगवान के इन पवित्र नामों का उच्चारण और श्रवण आरंभ करते हैं, वैसे ही हमारे लिए मुक्ति के द्वार खुलने लगते हैं। मैं इस बात को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि श्री भगवान के इन पवित्र नामों का जप कीर्तन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए सत्य को सुनना, वह श्री कृष्ण के साथ शारीरिक संग रखने के समान ही है। इस बात को गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये प्रक्रिया कीर्तन कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति इन नामों का अर्थ या भाषा भी ना समझे तो भी इनको सुनने मात्र से वह थोड़ा धार्मिक हो जाता है। इसमें इतनी शक्ति है कि उसका जीवन पवित्र होने लगता है, भले ही उसका अर्थ ना समझता हो। श्री कृष्ण से संबंधित 2 प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध हैं। एक ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोली गई है। दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है। इस तरह 2 प्रकार की कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं और दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण समान रूप से शक्तिशाली और प्रभावकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दिया था। इसलिए कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें युद्ध स्थल से क्या लेना देना है, हमारा तो उनसे कोई संबंध नहीं है।
हम तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हमें युद्ध स्थल से क्या करना है, क्योंकि श्री कृष्ण युद्ध स्थल में स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वह सारा युद्ध स्थल ही कृष्णमय हो गया था। जिस प्रकार किसी धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर सारी धातु ही विद्युतमय हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण किसी विषय में रुचि लेते हैं तो वह सारा विषय कृष्णमय हो जाता है। यदि ऐसा ना होता तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल की चर्चा आवश्यक नहीं थी। यही है उनकी सर्वशक्तिमता। श्री भगवान की इस सर्वशक्तिमता का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में भी मिलता है। कई कृष्ण कथाएं उपलब्ध हैं। वैदिक साहित्य इन कथाओं से भरा पड़ा हुआ है। वेद का अर्थ ही है कि वह कृष्ण की कथा है। यद्यपि वेद और दूसरे शास्त्रों को देखने से लगता है कि वह कृष्ण कथा नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन वास्तव में वेदों के सहित हमारे सभी शास्त्रों की रचना केवल कृष्ण कथा के लिए ही हुई है। अब प्रश्न ये उठता है कि भला कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ होगा। उत्तर में कहा जा सकता है कि कृष्ण कथा विशुद्ध विशुद्ध दिव्य तरंग है, जिसके सुनने से हमारी चेतना आध्यात्मिकतामय बनती है। अनेक जन्मों की इस प्रक्रिया के दौरान भौतिक दूषण के कारण हमारे हृदय में कई अपवित्र चीजें जमा हो गई हैं। अनेक जन्मों से सिर्फ ये जन्म में ही नहीं अपितु पूर्व जन्मों के फल स्वरूप भी ऐसा हो रहा है। पर अगर हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे हृदय में एकत्रित गंदगी स्वतः ही धुल जाएगी और हमारा हृदय सभी दूषणों से शुद्ध हो जाएगा। और जो ही जीव भौतिक गंदगी से मुक्त हो जाता है तो ही हम शुद्ध आत्म चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ी झूठे सांसारिक उपाधियों से मुक्त हो पाना बहुत कठिन है। उदाहरण के लिए मैं भारतीय हूँ, मेरे लिए एकदम से सोच पाना आसान नहीं है कि मैं भारतीय नहीं बल्कि एक पवित्र विशुद्ध आत्मा हूँ। उसी तरह किसी भी व्यक्ति के लिए इन शारीरिक उपाधियों की पहचान से मुक्त हो पाना कोई आसान चीज नहीं है। फिर भी यदि हम निरंतर कृष्ण कथा सुनना जारी रखेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। यदि आप चाहें तो प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रयोग करने पर ही आप देख सकेंगे कि कृष्ण कथा सुनने में आप इन सभी उपाधियों से कितनी आसानी से मुक्त हो गए हैं। निसंदेह एकदम से मस्तिष्क में जुड़े पूरे कड़कट को निकाल फेंकना संभव नहीं है। फिर भी हम इस बात को स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगेंगे कि भौतिक प्रकृति का प्रभाव कम होने लगा है। भौतिक प्रकृति 3 प्रकार से काम करती है: सत्व, रज और तम। तमोगुण से युक्त जीवन तो एकदम निराशजनक है। रजोगुण भौतिक है। जो व्यक्ति रजोगुण से प्रभावित है वह इस भौतिक जगत के झूठे आनंद को भोगना चाहता है। सत्य से अपरिचित होने के कारण वह अपने शरीर की सारी शक्ति निचोड़कर भौतिक भोगों को भोगना चाहता है। इसी को रजोगुण कहते हैं। और जो तमोगुण से प्रभावित है उनमें ना तो रजोगुण के कोई लक्षण होते हैं और ना ही सत्व गुण के। वे जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं। यदि कोई सत्व गुण की स्थिति में है तो कम से कम वह सैद्धांतिक रूप से ये समझ सकता है कि वह कौन है, ये विश्व क्या है, ईश्वर क्या है और उससे हमारा क्या संबंध है। इसी को सत्वगुण कहते हैं। कृष्ण कथा सुनने से हम तमोगुण तथा रजोगुण की स्थिति से मुक्त हो जाएंगे और सत्व गुण की स्थिति तक पहुंच जाएंगे। कम से कम हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे कि वास्तव में हम क्या हैं। तमोगुण से प्रभावित जीवन पशु जीवन के ही समान है। पशु जीवन कष्टों से भरा होता है, पर पशु ये नहीं जानता कि वह कष्ट भोग रहा है। उदाहरण के लिए सूकर को लीजिए। वैसे न्यूयॉर्क में सूकर नहीं दिखते, किंतु भारत के गांव में सूकर देखे जाते हैं। कितना दुखमय जीवन है उसका, गंदे स्थान में रहना, विष्ठा खाकर जीवन निर्वाहित
करना और सदैव गंदा रहना, किंतु विष्ठा खाकर भी सूकर खुश रहता है और मादा सूकर के साथ निरंतर सहवास करता है और मोटा होता जाता है। इंद्रिय सुख जो सूकर के लिए यौन सुख है, उसकी लालसा के कारण वह बहुत मोटा हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सूकर की तरह झूठे तौर पर ये ना सोचें कि हम सुखी हैं। दिन रात कठोर परिश्रम करके और उसके बाद थोड़ा सा यौन सुख प्राप्त करके हम समझते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, किंतु ये वास्तविक सुख नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार के सुख को सूकर की खुशी के समान बताया गया है। मनुष्य का सुख सत्व गुण की स्थिति प्राप्त करने में है। ये स्थिति प्राप्त करने पर ही वह समझ सकता है कि वस्तुतः सच्चा सुख क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी गुरु गौरांग की कृपा से मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करिएगा प्लीज। तो इसमें सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वैदिक शास्त्रों का क्या महत्व है। वैदिक शास्त्र जो है वही हमें बताते हैं, उनसे ही हमें पता चला है कि जीव की 84 लाख जोनियां हैं, जिसमें से 80 लाख जोनियां जो हैं वो जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे जहाँ अन्य जोनियां हैं, और 4 लाख जोनियां जो हैं वो मनुष्य जोनियां हैं। पर इसमें बताया गया है कि सारे जीव, जितने भी जीव, चाहे वो मनुष्य योनियों में हो, चाहे वो पशु योनियों में हो, चाहे वो पेड़ पौधों की योनियों में, अन्य जीव जंतु की योनियों में है, उनके पिता जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान ही हैं। वही वो बीज प्रदान करते हैं और फिर माता के शरीर से हमारा जन्म होता है। भौतिक संसार में हम लोग आते हैं और फिर हमारे शरीर का विकास होता है और फिर अपने कर्मों के, पिछले जन्म के जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार ही हमें सुख और दुख जो है मिलते हैं। उन सुख दुखों को भोगते हुए हम क्या करते हैं, अपना सारा जीवन निर्वाह करते हैं और फिर अंत में हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमारा पुनः जन्म होता है और यही चक्र, यही क्रम, पुनः जन्म का क्रम जो है ये चलता रहता है। फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से माता के गर्भ में आना फिर से, और ये क्रम जो है ये लगातार चलता रहता है। तो फिर इसमें हमें एक उपाय बताया गया है। उन्होंने कहा है मनुष्य योनि और पशु योनि में, आज का हमारा टॉपिक ही यही है कि मनुष्य योनि और पशु योनि में क्या अंतर है। अगर हमें मनुष्य योनि मिलती है तो वो हमारे लिए एक गोल्डन चांस है, क्योंकि उसी योनि में हम कड़ा परिश्रम करके अपने आप को सुधार सकते हैं। जो हमारे पिछले जन्म की त्रुटियां हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे हमने किए हैं, उनको हम सुधार सकते हैं। उनको सुधारने का एकमात्र तरीका क्या है, भक्ति में आना। भक्ति में जब हम आते हैं तो हमारा मुक्ति के द्वार जो है वो खुल जाते हैं हमारे लिए। और इसका तो एकमात्र तरीका क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। जैसे जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते जाते हैं तो हमें भगवान का शारीरिक संग जो है वो मिलता जाता है। और इसमें एक बात बताई गई है कि श्रीमद् भागवत गीता जो है ये भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले हुए शब्द हैं। तो हम जब इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें श्री भगवान का संग मिलना शुरू हो जाता है। हमारे शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र हैं, उसमें 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। एक तो श्रीमद् भागवत गीता है और दूसरा क्या है, भागवतम। तो इसमें हमें बताया गया है कि भागवत गीता जो है वो तो भगवान के मुख से निकले हुए वचन है, और भागवतम क्या है, उसमें भगवान के बारे में उनकी कथाएं कही गई हैं। तो सबसे पहले जब हम भागवत गीता के हम लोग पढ़ते तो हैं, पर कई बार हमें समझ नहीं आता है कि क्या श्लोक है, क्या उसका अनुवाद है। पर श्रीला प्रभुपाद जी हमें ये समझाते हैं कि हमें चाहे समझ आए चाहे ना आए, पर हमें रेगुलर अपनी रूटीन में भागवत गीता को पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम जो है धार्मिक बनते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता जाता है धीरे धीरे।
शुद्धिकरण से हम जब इसको रेगुलर पढ़ेंगे तो हमें वो समझ आना शुरू हो जाएगी। जैसे इस बारे में कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि जब उनको इस बात का ज्ञान नहीं होता है कि ये भागवत गीता क्या है, तो वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में की एक का एक प्रसंग है, ये क्यों पढ़े हम, इससे हमें क्या लाभ होगा। पर इसमें क्या था, है तो ये युद्ध क्षेत्र का ही एक प्रसंग है, पर ये क्यों महान है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति है और ये बताया गया है भगवान श्री कृष्ण जिसमें रुचि लेंगे वो सारा वातावरण ही कृष्णमय हो जाएगा। और क्या होता है इसकी एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर दी गई है, शिला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दी है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली की तार होती है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो सारी बिजली जो है वो पूरी वायर में चली जाती है। ऐसे ही जब किसी भी विषय में श्री कृष्ण भगवान रुचि लेते हैं तो पूरा विषय जो है वो कृष्णमय हो जाता है। तो इसलिए भागवत गीता जो है ये एक महान ग्रंथ है और इसको पढ़ने से हमारा शुद्धिकरण होगा। और अब दूसरी चीज जहाँ पर बताई गई है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम को ग्रंथों का राजा, ग्रंथराज कहा जाता है। क्यों? वैसे तो सारे वैदिक शास्त्र जो है उसमें कृष्ण कथाएं ही हैं, पर ग्रंथराज जो भागवतम है, भागवतम जो हमारी ग्रंथ है उसको ग्रंथों का राजा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण के बारे में हमें कथाएं सुनाई हैं, जो उनके बारे में हमें बताया गया है। तो ये क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके भी यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं। श्रीला प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से हमें बताया है कि जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस आती हैं। अब आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप रोज रेगुलरिटी से भागवतम रीड करेंगे, जहाँ कोई भी ग्रंथ आप कृष्ण कथा सुनने लगेंगे तो आपके अंदर अपने आप एक वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगी। उससे क्या होता है, इस और दूसरा इससे क्या होगा, रेगुलरिटी से जब हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो हमारे जन्म जन्म के जो पाप हैं, जो अंधकार में हम लोग हैं, हमारे मन के ऊपर जो लेयर्स हैं, पाप की लेयर्स हैं, जिससे हमें हमारे अंदर अज्ञानता आती है, वो लेयर्स धीरे धीरे हटती जाएंगी। ये आप एक्सपीरियंस करके देख सकते हैं। तीसरा इसके साथ क्या होगा कि हम जो झूठी संसारिक उपलब्धियां हैं हमारे पास, कि हम इंडियन हैं, जहाँ हमारा नाम ये है, जहाँ हम जो भी हम ये शरीर है, किसी की माता है, किसी की पत्नी है, एक ही इस बात से निकलना बहुत कठिन है। ये तो कहना तो बहुत इजी है, बट हम ये आप सब ये फील करेंगे कि हम इस बात से निकलना बहुत ही मुश्किल है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। पर क्या होता है, जब हम कृष्ण कथा रोज सुनेंगे, रोज इस बात का पे हम ध्यान देंगे और रोज श्रीमद् भागवतम या वैदिक ग्रंथों का हम लोग करेंगे, उसको उच्चारण उनका संग करेंगे, तो क्या होगा, इस पे भी हमारा कंट्रोल जो है शुरू होगा और हम आत्मिक स्तर पर सोचना शुरू करेंगे। चौथा इसमें क्या है, भागवतम को सुनने से क्या होता है, कृष्ण कथा को रोज पढ़ने से क्या होता है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतवगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है प्रकृति के। और इसमें क्या होता है, तो तमोगुण में क्या रहता है कि अंधकार में जीवन होता है, पशुओं जैसा जीवन होता है। जैसे कि एक सूकर की एग्जांपल दी गई, सुअर जिसको बोलते हैं, वो कितनी गंदगी में रहता है, हमें लगता है गंदगी में है, बट वो क्या करता है, वो अपने आप में सुखी है, उसको वैसा ही जीवन पसंद है। यही तो अंतर है ना मनुष्य और जानवरों में, उनको पता ही नहीं है कि हम किस स्तर पे हैं। और दूसरा कौन सा आता है, रजोगुण। रजोगुण में क्या होता है, मनुष्य जो है वो पूरी शक्ति लगाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। और तीसरा क्या आता है, सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है, कम से कम जीव अपने बारे में सोचता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनके बारे में जानने का प्रयास करता है और किस तरह से हमारा और भगवान का क्या संबंध है, इस चीज को भी मनुष्य सतोगुण में आकर जानने का प्रयास करता है। तो रोज कृष्ण कथाएं, श्रीमद् भागवतम और ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा, मनुष्य कम से कम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ के सतोगुण में आ जाता है। और सतोगुण में आना ही इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा सुख है। हरे कृष्ण।
तो यही था आज का मेरा टॉपिक। तो अगर जो हमने आज डिस्कस किया इसके बारे में कोई कुछ पूछना चाहता है, जो कोई ऐड करना चाहता है, जहाँ कुछ कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, आपका बहुत बहुत हरे कृष्ण। धन्यवाद। सच में हरे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। और जैसे आप जब रीडिंग करते हैं, बुक रीडिंग, उसमें भी बहुत आनंद आता है, एक फ्लो में जाता है। जैसे कल सोनिया माता जी ने भी की थी, तो आप माता जी बड़े अच्छे से बुक रीडिंग करते हैं, और एक्सप्लेनेशन भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो अभी कोई भी डिवोटी, किसी भी माता जी या प्रभु जी का कोई भी प्रश्न है, किसी कोई क्यूरियोसिटी है, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर माता जी से आप कुछ पूछना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। अगर आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहें तो भी यू आर मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर कोई भी डिवोटी कुछ कहना चाहे या कुछ डाउट है किसी का, तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज वी विल वाइंड अप आवर सेशन। जी हरे कृष्णा। मोनिका माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी मेरा कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे बोलना था कि बहुत बहुत अच्छा समझाया माता जी, आपने बहुत अच्छा समझा, इसके लिए धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जी अभी वन माता जी ने और हैंड रेज किया है। प्रिंसी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत 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 ही आपको सबको दंडवत प्रणाम। बहुत ही माता जी ने तो मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिया, बहुत ही अच्छे से बोल दिया। तो लेकिन अभी माता जी का तो मेरे सच में ही मतलब ये तो हम सबकी एक्सपीरियंस है ही। जैसे माता जी ने ये भी बोला कि जब हम भक्ति में आते हैं तो बहुत मतलब बहुत ही चीजें ऐसा होता है कि जो हमारे जो अंदर है जो है वो दूर हो जाता है। जैसे हम सभी की ये बहुत ही अच्छे से अब जान चुके, जो हम थोड़ा बहुत जो सारे भक्ति करते हैं, जो पहले दुख होता था जैसे किसी चीज की वजह से ना मिलने से, ना करने से, या बच्चा बाहर जाता था तो माँ को या किसी पेरेंट्स को भी 24 घंटे मन में रहता था बच्चा ठीक है, बचा हुआ है। लेकिन भक्ति में आने के बाद हम सब में ये चीज तो बहुत ही अच्छे से हो गई है कि हमें वो फिक्र नहीं रहती है, अब हमें वो अब चिंता नहीं रहती है या इस चीज को क्या होगा वो क्या होगा। तो माता जी ने आज बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझा दिया हमें कि जो भी भक्ति में आता है तो वो इस चीज से थोड़ा ऊपर तो उठता ही है, अंतर तो बहुत ज्यादा आता है कि हम सब लोग बहुत ही अच्छे से अब जान चुके भी है और होता भी है ये तो बहुत ही अच्छे से। माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हम सब फील कर रहे हैं वो सच में दिखा भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका थैंक यू धन्यवाद। सो वैसे मच। शिला प्रभुपाद की कृपा है, हरे कृष्णा, कि हमें थोड़ा बहुत भक्ति का जो एहसास है, सच में भगवान की कृपा है। पहले और अभी में हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस आई है माता जी, जब से हमने ये शुरू किया है ना, थोड़ा सा भक्ति में हरे कृष्ण महामंत्र ही हमने शुरू किया है। तो चाहे 0.1% ही आप कहिए ना, हमें खुद में ये फील होता है थोड़ी सी लाइफ में चेंज है। हरे कृष्णा। ये प्रभुपाद श्री कृष्ण भगवान की दया है बस, और आप सब भक्तों का संग है। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि भक्तों का संग मिलना तो बहुत, इसके पहले क्या था, हम अब में और पहले में क्या डिफरेंस है कि पहले हमारे पास भक्तों की संगति नहीं थी, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, भक्ति में कैसे आना है। तो मुझे लगता है ये भगवान की कृपा से ही हमें आप सब भक्तों की संगति मिली है, जिससे हमें ये थोड़ा सा जो हमारे जीवन में जो चेंजेस आई है वो सब आप लोगों की कृपा है। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सुमन माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में आपने बहुत सुंदर से हमें समझाया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो अभी मैं सभी डिवोटीज को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और 3 बार हरि बोल बोल के हम गुरु महाराज जी का, शीला प्रभुपाद जी का, इस ग्रेस नदिया बिहारी प्रभु जी का एंड हर ग्रेस सुमन माता जी का हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए इतना समय निकाला। हरे कृष्णा। तो आप सभी डिवोटीज प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। और हम सबके साथ ज्वाइन करने के लिए आप सभी माता जी एंड प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हम सुबह फिर गुरु महाराज जी के प्रवचन के बाद मिलेंगे सुबह 6 o'clock के अराउंड। जब भी गुरु महाराज जी का प्रवचन कंप्लीट होगा हम एकदम से ज्वाइन करेंगे। और एस्पायरिंग डिवोटीज प्लीज अपना आप रेगुलर रहिए क्लासेस में। आज प्रभु जी ने सुबह क्लास में मैसेज भी डाला था। और बाकी जो इवनिंग का सेशन है सेम टाइमिंग 7:55 पे रहेगा। और कल जो टर्न है वो रितिका माता जी की टर्न है। तो हरे कृष्णा। ऑल दी वेरी बेस्ट टू रितिका माता जी। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।